नमस्कार। रॉयल स्टडी विद अजय शास्त्री के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आपको पता है कि सीटेट के सिर्फ 15 दिन बचे हैं, तो इन 15 दिनों में मैं आपको जो सामग्री दे रहा हूं इससे एक भी क्वेश्चन ईवीएस का बाहर नहीं जाएगा। आप हमारी वीडियो देख सकते हैं। सीटेट में जो एनसीईआरटी पैटर्न पर जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन्हीं के आधार पर आज हम वीडियो में प्रश्न लेकर आए हैं। एक भी प्रश्न हमारे इससे बाहर नहीं जाएगा, इस बात की गारंटी है। आइए वीडियो शुरू करते हैं। राज्यों की स्थिति के बारे में पता करते हैं। जैसा कि बताया गया है, रेल द्वारा यात्रा की गई है, कहाँ कहाँ क्या क्या देखने को मिला है। तो इसी चर्चा में अब प्रश्न पूछने का टाइप क्या होगा। जैसे मैं गुजरात के बारे में चर्चा करता हूँ। अभी मैं गुजरात में हूँ, यहाँ मैंने गांधीधाम नगर देखा जो कच्छ ज़िले का नगर है। अब मैं वरसाल स्टेशन पर पहुँच चुका हूँ। यहाँ पर खाने वाली चीज़ें जैसे वटाटा वड़ा, पूरी साग, ढोकला, नींबू वाले चावल और मिठाई बिक रहे थे। अब देखिए प्रश्न कैसे आया था इसमें कि किसी स्टेशन पर गाड़ी रुकी है और वहाँ नींबू वाले चावल और ढोकला मिलता है, तो आप किस स्टेशन पर, मतलब किस राज्य में, तो गुजरात में है। ठीक है, इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। कच्छ में 26 जनवरी 2001 में भूकंप आया था। बहुत भयंकर भूकंप था ये। अब बात करते हैं महाराष्ट्र की। अब मैं गुजरात निकलकर महाराष्ट्र में प्रवेश कर चुका हूँ। यहाँ मराठी भाषा बोली जाती है। मैंने यहाँ गोरेगांव और बाजार गांव, वर्धा शहर देखा। विक्टोरिया टर्मिनल स्टेशन मुंबई में है। मुंबई से दिल्ली 1400 किलोमीटर है। कफ परेड मुंबई में है। यहाँ से भी 2 प्रश्न अब तक सीटेट में पूछे जा चुके हैं। अब बात करते हैं गोवा की। अब मैं गोवा में प्रवेश कर चुका हूँ। यहाँ मैंने मडगांव देखा। चारों तरफ हरियाली, मैदानों की लाल मिट्टी में उगे छोटे छोटे पौधे बहुत सुंदर लग रहे थे। गोवा में कोंकणी भाषा बोली जाती है। ये इम्पोर्टेंट तथ्य है। जो रेड कलर से है वो बहुत इम्पोर्टेंट तथ्य है। कर्नाटक, अब मैं कर्नाटक में हूँ। यहाँ पर कन्नड़ भाषा बोली जाती है। कर्नाटक के होलगुड़ी गांव में भीमा संघ बच्चों की पंचायत थी। अब मैं केरल में पहुँच चुका हूँ। मैंने यहाँ उदीपी स्टेशन से गर्मा गर्म इडली वड़ा खरीदा। ठीक है, अब पूछेगा इडली वड़ा कहाँ मिलता है, तो केरल में मिलता है। यहाँ के लोग सफ़ेद क्रीम रंग की धोती पहनते हैं। केरल में मलयालम भाषा बोली जाती है। मलयालम भाषा में अम्मूमा नानी को कहते हैं तथा बिलियम्मा माँ की बड़ी बहन मौसी को कहते हैं। तमिलनाडु के पड़ोसी राज्यों के बारे में चर्चा करते हैं। जो प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहे हैं, ये तीनों प्रश्न अब तक कंपटीशन में पूछे जा चुके हैं। तमिलनाडु के पड़ोसी राज्य कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और केरल हैं। केरल के पड़ोसी राज्य तमिलनाडु, कर्नाटक और पांडिचेरी हैं। गुजरात के पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और दादर नगर हवेली हैं। अब बात करते हैं प्रमुख राज्यों के बारे में। असम में बहुत बारिश होती है। बारिश की वजह से यहाँ के घर जमीन से 10 से 12 फीट ऊंचे बांस के खम्भों पर बनाए जाते हैं। बांस को गरीबों का टिम्बर कहते हैं। मेलन गांव असम में है। असम में बिहू का त्यौहार मनाया जाता है। बिहू से पिछले दिन की शाम को उरुका कहते हैं और भेला घर लगाया जाता है, जलाया जाता है। अब बात करते हैं लेह लद्दाख की। लेह लद्दाख में बहुत कम बारिश होती है। यहाँ घरों की निचली मंजिल में खिड़की नहीं होती। निचली मंजिल जानवरों के लिए होती है। छत बनाने के लिए पेड़ों के मोटे तने प्रयोग में लाए जाते हैं। छतें समतल होती हैं। यहाँ के घर पत्थरों को काटकर एक के ऊपर एक रखकर बनाए जाते हैं। उस पर मिट्टी और चूने की पुताई की जाती है। यहाँ 5000 मीटर की ऊंचाई पर एक सुनसान पथरीला मैदान इलाका है जिसे चांगथांग कहते हैं। यहाँ पर चांगपा घुमंतू लोग रहते हैं जो एक खास तरह की बकरियाँ पालते हैं। बकरियाँ, भेड़ें, इनके बालों से दुनिया की मशहूर पश्मीना ऊन प्राप्त होती है जिससे पश्मीना शॉल बनती है। चांगपा अपना सामान घोड़ों व याक पर लादकर घूमते हैं। इनके टेंटों को रेवो कहते हैं।
रेबो के पास भेड़ बकरियां की जगह को लेखा कहते हैं। एक पश्मीना शॉल 6 स्वेटरों के बराबर गर्म होती है। एक पश्मीना शॉल को बनने में 250 घंटे लगते हैं। स्क्टोपुल गांव लद्दाख में है। लद्दाख में माँ को आमाले और पिता को आबाले कहते हैं। यहाँ स्वागत को जूले जूले कहते हैं। ठीक है, हम कहते हैं स्वागत है, वेलकम, तो वहाँ जूले जूले कहेंगे। यहाँ का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से -40 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। चांगथांग का मतलब होता है ऐसी जगह जहाँ बहुत कम लोग रहते हैं। अब बात करते हैं बिहार की। बिहार मधुबनी नामक एक ज़िला है बिहार में। यहाँ त्योहारों और खुशी के मौक़ों पर घर की दीवारों व आंगन में चित्र बनाए जाते हैं। यह चित्र पिसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाए जाते हैं। ये रंग बनाने के लिए हल्दी, नील, फूल, पेड़ों आदि के रंगों का प्रयोग किया जाता है। बोचाह गांव बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले में है। अब बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली जिले के मुख्तार गांव में अधिकतर परिवार बुनकर हैं। यहाँ की बुनाई को पोचमपल्ली नाम से जाना जाता है। तो पोचमपल्ली एक जिला भी है और एक बुनाई का नाम भी पोचमपल्ली है। तो पोचमपल्ली साड़ियाँ दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये पोचमपल्ली साड़ी है। ठीक है, कभी जाओ तो खरीद के लाना। आंध्र प्रदेश में आत्रेयपुरम गांव है। यहाँ आम के बाग हैं। यहाँ पके आम का मोमड़ी तांड्रा आम पापड़ बनाया जाता है। गोलकोंडा किला हैदराबाद में है। यहाँ सन 1518 से 1687 तक कुतुबशाही सुल्तानों ने राज किया। औरंगजेब की फौज यहाँ हमला करने आई थी। सुल्तान अबुल हसन गाना बजाना और कुचिपुड़ी नृत्य का शौकीन था। पोचमपल्ली व कलमकारी साड़ियों की तरह ही कुल्लू शाल, असम सिल्क, मधुबनी पेंटिंग, कश्मीरी कढ़ाई बहुत प्रसिद्ध हैं। नल्लामड़ा भी आंध्र प्रदेश में ही है। अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में पक्के सीमेंट से बने मकान हैं। कश्मीर के हर गली में एक बेकरी खुली होती है। यहाँ के लोग खाना नहीं बनाते हैं। कश्मीरी लोग अपनी रोटी घरों में नहीं बनाते, यहीं बेकरी से खरीदते हैं। श्रीनगर के घर कुछ इस प्रकार के हैं, जैसे हाउस बोट। इसमें बाहरी टूरिस्ट रहते हैं। इसकी लंबाई 80 फुट और चौड़ाई 8-9 फुट होती है। इसकी छत पर लकड़ी की सुंदर नक्काशी होती है। इसमें एक खास डिजाइन के ख़त्म बंद हैं जो जिग्मा पजल जैसे दिखते हैं। यहाँ के पुराने घरों में बाहर की ओर उभरी हुई खिड़कियाँ लगी होती हैं, जिन्हें डब कहते हैं। इस तरीके की देख सकते हो आप, ये नक्काशी लगी हुई है। लकड़ी के डोंगे ये बोट की तरह दिखते हैं, मतलब नाव की तरह दिखते हैं। ये डोंगे श्रीनगर की डल झील और झेलम नदी में तैरते हैं। इन डोंगों में परिवार भी रहते हैं। कश्मीर के गांवों में पत्थरों को काटकर एक के ऊपर एक रखकर घर बनाए जाते हैं। दीवारों पर मिट्टी की पुताई, लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। इन घरों की छतें ढलवा होती हैं। जम्मू कश्मीर में चाय को कहवा कहते हैं। इसमें इलायची और बादाम इत्यादि डाले जाते हैं। अब बात करते हैं मनाली की। मनाली एक पहाड़ी इलाका है। यहाँ मकान पत्थर या लकड़ी से बने होते हैं। यहाँ भी बहुत बारिश होती है तथा बर्फ़ पड़ती है। अब बात करते हैं मिजोरम की। मिजोरम में मिजो भाषा बोली जाती है। मिजोरम में बांस से बने कप मिलते हैं। मिजोरम में खेत की लॉटरी निकाली जाती है। ज़मीन को साझा मानकर लोगों को बारी बारी उस ज़मीन पर खेती करने का मौका मिलता है। एक टीन ज़मीन का मतलब एक टीन बीज हम जितनी ज़मीन में बोते हैं। अब बात करते हैं जूम खेती की। जूम खेती मिजोरम में होती है। यहाँ एक फसल कटने के बाद ज़मीन को कुछ साल तक खाली छोड़ देते हैं, उसमें खेती नहीं करते।
फिर उस जगह बांस या जंगल उगाते हैं। फिर से लोग उन्हें उखाड़ते नहीं बल्कि उन्हें गिराकर जला देते हैं। वह खाद का काम करती है। अब चिराओ नाच की बात करते हैं। ये प्रश्न पूछा जा चुका है। फसल पकने के बाद यहाँ एक त्यौहार मनाया जाता है। सभी एक साथ खाना बनाते हैं, फिर चिराओ नृत्य करते हैं। चिराओ नृत्य आप देख सकते हैं इस टाइप का होता है। इस नृत्य में जमीन पर बांस की डेंडी लेकर दो दो लोगों की जोड़ी आमने सामने बैठती है और ढोल की तान पर डांडियों को जमीन पर पीटते हैं। मुख्य फसल चावल है। मिजोरम में 3/4 लोग जंगल से जुड़े हैं। अब बात करते हैं केरल की। मल्लापुरम गांव केरल में है। केरल में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए फेरी नाव का प्रयोग किया जाता है। यह बल्लम की लकड़ी से बनी होती है। कोझिकोड केरल में है। गाजी खानगांव नामक स्थान जो है वो पाकिस्तान में है। अब बात करते हैं आबू धाबी की। आबू धाबी देश रेगिस्तानी इलाके में है। यहाँ की स्थानीय भाषा अरबी है। यहाँ बारिश नहीं होती है, ना ही नदियाँ हैं, ना ही तालाब हैं, इसलिए यहाँ पानी की बहुत कीमती है, कमी है। यहाँ रेतीली ज़मीन के नीचे तेल पाया जाता है। यहाँ सिर्फ खजूर के पेड़ पाए जाते हैं। यहाँ की करेंसी जो मुद्रा है वो दिरहम कहलाती है। अब बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान में बारिश बहुत कम होती है। यहाँ के लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं। इनकी दीवारें मोटी तथा छतें कटीली झाड़ियों की बनी होती हैं। राजस्थान की जैसलमेर में 650 साल पुराना एक घड़सीसर है। सर का अर्थ होता है तालाब। इस तालाब को राजा घड़सी ने बनवाया था। यहाँ पानी के स्रोत बावड़ी, तालाब, नौला धारा हैं। बावड़ी को सीरीदार कुआं भी कहा जाता है। 1986 में जोधपुर के आसपास सूखा पड़ा था तो इन्हीं बावड़ियों को प्रयोग में लाया गया था। राजस्थान में टांका बनाकर बारिश का पानी इकट्ठा करने का एक खास तरीका है। पुराने तालाबों की मरम्मत और नए तालाबों का निर्माण तरुण भारत संघ नामक संस्था करती है। बज्जू गांव राजस्थान में है। अब बात हरियाणा की करते हैं। हरियाणा में एक सोहना गांव है। यहाँ मिट्टी के घर हैं। गोबर से लिपाई की जाती है क्योंकि लिपाई से मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता है। छतें लकड़ी के फट्टों से बनती हैं। फिर इनके ऊपर नीम व कीकड़ की लकड़ियाँ बिछा दी जाती हैं ताकि लकड़ी में कीड़ा न लगे। सोहना से दिल्ली जाने के बीच गुरुग्राम पड़ता है। कर्नाटक में वेलविका गांव है। यहाँ प्याज की फसल उगाई जाती है। खूंटी की मदद से खेत की मिट्टी को नरम किया जाता है। अपने यहाँ खुरपी बोला जाता है, वहाँ खूंटी बोला जाता है। कोरेंगे बीज बोने वाला होता है। प्याज बोने के बाद 20 दिन में पौधे निकल आते हैं। इल्गे द्वारा प्याज को पौधों से अलग किया जाता है। ऐसे गड़ासी बोल सकते हैं इल्गे को अपने यहाँ। कर्नाटक में एक हौजगुडी गांव है। यहाँ की पंचायत में बड़ों के साथ बच्चे भी हैं। इन बच्चों की पंचायत को भीमा संघ कहा जाता है। गुजरात बानगांव गुजरात में है। यहाँ सर्दियों में खेत में भी ताज़ी सब्जियों के मसाले के साथ एक मटके में भरते हैं और सील बंद करके कोयले के अंगारों में मटके को उल्टा रखकर पकाते हैं। इस पकी सब्जी को ऊंधियू कहते हैं, जिसका गुजराती भाषा में अर्थ है उल्टा। अहमदाबाद में 18 किलोमीटर दूर अडालज की बावड़ी स्थित है। उड़ीसा की बात करते हैं। उड़ीसा में कालाहांडी जगह है जहां भुखमरी की समस्या है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 1997 से 2005 तक 1,50,000 आत्महत्या किसान कर चुके हैं। यहाँ पर बड़ी सोचनीय बात है। कालाहांडी जिले में सर्वाधिक चावल पैदा होता है। कर्ज वसूलने वाले को मुकद्दम कहा जाता है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब चैनल को और देखना न भूलें। दोस्तों में साथ ही शेयर करें। अगले वीडियो के साथ हम आपके सामने फिर उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। शुभ दिन।